गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका स्वागत है क्लास में। हेलोजनों के क्रम में आज अगला टॉपिक आता है क्लोरीन। शैले नाम का एक वैज्ञानिक था। शैले, ये नाम याद रखना। ये शैले नाम पहले भी आ चुका है, आगे भी आएगा। मैं इस नाम की चर्चा आगे भी करूंगा। हाइड्रोजन क्लोराइड जब पढ़ाऊंगा आपको तो इस नाम को याद रखना। शैले नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने 1774 में क्लोरीन गैस Cl2 को प्राप्त किया और इसके लिए उसने MnO2 की क्रिया HCl से करवाई। MnO2 की क्रिया HCl से करवाकर उसने प्राप्त किया। उसके बाद डेवी नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने सन 1810 में ये बताया कि क्लोरीन है, ये एक एलिमेंट होता है। किसने बताया? डेवी ने। कब बताया? 1810 में। क्या बताया? कि ये एक तत्व होता है और इसका नाम क्लोरीन रखा ग्रीक भाषा के शब्द क्लोरस से। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है हरा पीला। क्लोरीन गैस हरे पीले रंग की होती है, इसलिए ग्रीक भाषा के शब्द क्लोरस के आधार पर इसका नाम क्लोरीन रखा। किसने? डेवी ने। कब रखा? 1810 में। और उसी ने यह बताया कि ये एक तत्व होता है। सबसे पहले इसको प्राप्त किसने किया? तो शैले ने। किसकी क्रिया किससे करवा के प्राप्त किया? MnO2 की क्रिया HCl से करवाकर क्लोरीन प्राप्त की। ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसके निर्माण की बात करते हैं हम। एक बार फिर से याद रखो, शैले ने 1774 में क्लोरीन को प्राप्त किया लैब में सबसे पहले MnO2 और HCl की क्रिया परस्पर करवाकर। डेवी ने 1810 में ये बताया कि ये एक तत्व है, एलिमेंट है और इसका नाम क्लोरीन रखा ग्रीक भाषा के क्लोरस शब्द से, जिसका अर्थ होता है हरा पीला। इसके बाद में आता है क्लोरीन के विरचन की विधियां, बनाने की विधियां। विरचन की विधियों की बात करूं, बनाने की विधियां। तो देखो बेटे, सबसे पहले तो वही प्रोसीजर जो सबसे पहले लैब में काम में लिया। किसने काम में लिया? शैले ने काम में लिया। कब काम में लिया? 1774 में। तो फर्स्ट मेथड क्या है? MnO2 की क्रिया सांद्र HCl से करवाने पर। MnO2 की क्रिया किससे करवानी है? सांद्र HCl से करवानी है। या आपने लिया MnO2, HCl आपने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीज जो है ये क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, साथ में बनेगी क्लोरीन। रिएक्शन क्या होगी देखो, MnO2 बदलेगा MnCl2 में। ये 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन से क्रिया करके 2 जल के अणु बनाएगी। 4 क्लोरीन में से 2 यहाँ काम में आए, 2 क्लोरीन बच गए, तो एक फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको क्लोरीन। ये पहला मेथड है। सबसे पहले इसी मेथड से शैले ने इसको लैब में बनाया भी था 1774 में। इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसकी क्रिया भी अगर आप HCl से करवा दो तो क्लोरीन प्राप्त हो जाएगा। सेकंड मेथड है KMnO4 द्वारा। KMnO4 की क्रिया करवानी है अपने को किसके साथ? HCl के साथ। देखिए, मैं हमेशा आपको इस रिएक्शन को याद करने का एक तरीका बताऊंगा कि दुनिया गोल है। जो सबसे दूर दिखता है ना मानचित्र में, जैसे मान लो ये बोर्ड एक मानचित्र है,
इसको आपने देखा होगा कि मानचित्र में इस तरफ भी प्रशांत महासागर लिखा रहता है, इस तरफ भी प्रशांत महासागर लिखा रहता है। अब आप उसको ग्लोब पे चिपका दो, दोनों एक ही जगह आ जाएंगे। ऐसे इस रिएक्शन को ग्लोब पे चिपका दो। पोटेशियम के सबसे पास है क्लोरीन, बन गया। जो दूर है वही पास है। जो काम बड़े भाई ने किया वो काम छोटा भाई भी करेगा। तो पोटेशियम का क्लोराइड बना तो मैग्नीज का भी क्लोराइड बनेगा, MnCl2। ये जो ऑक्सीजन है यहाँ के हाइड्रोजन से क्रिया करके जल बनाएंगे। हो गया इतना काम। अब आप इस समीकरण को ध्यान से देखो, हम बैलेंस करेंगे। फाइनल प्रोडक्ट क्लोरीन है, वो अपने आप निकल के आ जाएगा बाहर, आप चिंता मत करना। डायरेक्ट करो तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। ऑक्सीजन 8 हो गए तो यहाँ 16 लगा दो। तो यहाँ जल के अणु कितने बन गए? 8। क्लोरीन कितने हैं? 16। 16 में से 4 तो ये है और 2 ये है, 6। कितने बच गए? 10। तो 10Cl2। ये आपको क्लोरीन प्राप्त हो गया। तो ये क्लोरीन बनाने की दूसरी विधि है। ये दोनों की दोनों विधियां जो हैं ये प्रयोगशाला विधियां हैं, दोनों की दोनों लैब में काम में ली जाने वाली विधियां हैं, प्रयोगशाला विधि। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे की बात करते हैं। अगर औद्योगिक स्तर पर आपको बनाना हो क्लोरीन को, तो इसकी काफी सारी विधियां हैं। जैसे पहला मेथड है डेकोन विधि। अगला जो तरीका है वो प्रयोगशाला विधि ना होकर औद्योगिक विधि है। औद्योगिक विधि में पहला मेथड आपका कौन सा है सिलेबस में? डेकोन विधि। डेकोन मेथड क्या है? जब हम HCl का ऑक्सीकरण करवाते हैं CuCl2 की उपस्थिति में और 723 केल्विन ताप पर, तो क्लोरीन प्राप्त होती है। 723 केल्विन ताप पर HCl की क्रिया वायु मंडलीय ऑक्सीजन से करवाने पर क्लोरीन प्राप्त होती है। ये क्रिया CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है। देखो, जब मैं ऑक्सीकरण पढ़ा रहा था, ऑक्सीजन जब पढ़ रहे थे हम, तो ऑक्सीजन के रासायनिक गुणों में उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण नाम से एक टॉपिक आया था, तब मैंने रिएक्शन लिखी थी। जब HCl ऑक्सीजन से क्रिया करता है CuCl2 की उपस्थिति में 723 केल्विन तापमान पर, तो हाइड्रोजन जल में बदल जाता है और साथ में क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। यहां 2 ऑक्सीजन है तो यहां 2 लगा दीजिए, 4 हाइड्रोजन हो गए या 4 लगा दीजिए, 4 क्लोरीन है तो यहां 2 लगा दीजिए। ये बन गया आपका क्लोरीन। एक तो ये विधि है डेकोन विधि, औद्योगिक विधि। दूसरी विधि है ब्राइन के जल अपघटन से, तो उसको भी हम लिखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मेथड देखिए। ब्राइन
के वैद्युत अपघटन से ब्राइन क्या होता है? NaCl का संतृप्त विलयन ब्राइन कहलाता है और उसका विद्युत अपघटन करने से हमें को प्रोडक्ट के रूप में क्लोरीन प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, क्या क्रिया होती है, सारा समझो। NaCl के संतृप्त जलीय विलयन को ब्राइन कहते हैं, जिसके विद्युत अपघटन से एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। देखिए बेटा, आपके पास में है NaCl का जलीय विलयन, इट्स मीन वाटर भी है, HOH। जब आप NaCl को पानी में घोलोगे तो ये आयोनाइज्ड होके Na+ बनाएगा, Cl- बनाएगा। वाटर को NaCl डालने से वाटर का आयोनाइजेशन हो जाएगा, तो वाटर के आयोनाइजेशन से क्या बनेगा? H+ और OH-। दो धनायन दो ऋणायन बन गए। देखो बेटे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये रिएक्शन जो मैं आपको अभी यहाँ समझा रहा हूँ ये आएगी, इसलिए आप इसको यहाँ समझो, वहाँ इसको और ब्रीफली समझाऊंगा तो आपके अच्छे से याद हो जाएगी। एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है बेटे इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो इलेक्ट्रॉन उसके निकलेंगे जिसके पास में ऋणावेश है ना। तो मैं ये कह सकता हूं Cl- तथा OH- आयन एनोड पर जाते हैं। बेटे एक चीज यहां थोड़ी आपको डायरेक्ट याद रखनी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले लेसन में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक सीरीज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, लेके बारात सुंदर काना, मजे में आला, मैंने जैन कार फिर कबाड़ी को दी। लंबी सीरीज है, मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टाइम पे बताऊंगा। क्लास में मैंने ये बात काफी बार बताई है। तो आप ये याद रखो कि ये जो है ये अपचयन विभव के बढ़ते हुए मान के साथ बनाई गई श्रेणी है। एक सिंपल बात जो जिन बच्चों को याद नहीं रहता वो ये याद रखो कि ऊपर वाला देता है, नीचे वाला लेता है। जब इलेक्ट्रॉन देने की बात आएगी तब तो ऊपर वाला देगा, इलेक्ट्रॉन लेने की बात आएगी तो नीचे वाला लेगा। और अगर मैं पूरी श्रेणी बनाऊं तो इस पूरी श्रेणी के अंदर क्लोरीन ऊपर आता है OH- से, हाइड्रोक्साइड आयन से। वैज्ञानिक शब्दों में मैं कहूं तो जिसका अपचयन विभव कम होता है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जिसका अपचयन विभव ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इन दोनों में से क्लोराइड का अपचयन विभव कम है तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। और अगर किताबी बात याद, मतलब वैज्ञानिक बात याद रखने की नहीं रहती है तो आप सीधा भी याद रख सकते हो कि ऊपर जो होगा श्रेणी में वो इलेक्ट्रॉन देगा, और जो श्रेणी में नीचे होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन देने की बात आए तो ऊपर वाला देगा। तो मैं क्या कहूं, यहां पे जाते हैं, परंतु Cl- का अपचयन विभव कम होने के कारण ये पहले इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है।
तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात आएगी तो त्याग कौन करेगा? क्लोराइड। 2 क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे और क्लोरीन गैस यहां से प्राप्त हो जाएगी। मैंने आपको ये बताया था एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अब इसके बाद Cl- इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो OH तो विलयन में पड़ा रह गया। दूसरी तरफ हम बात करेंगे इसकी कैथोड की। कैथोड पर कौन जाएगा? Na+H+, क्योंकि यहां पर जो क्रिया होती है वो होती है अपचयन। अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। अब देखिए मैंने वो सीरीज थोड़ी सी लिखी थी, लेके बारात सुंदर कान्हा मजे में आला। इसमें सोडियम तो आ गया, हाइड्रोजन नहीं आया अभी तक, तो इसका मतलब हाइड्रोजन काफी नीचे है। और अब की बार इलेक्ट्रॉन लेने की बात है, क्योंकि अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, तो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? H+ आयन लेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, यहां H+ तथा Na+ आयन आते हैं, परंतु H+ का अपचयन विभव अधिक होने के कारण H+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब H+ यहां से आए हुए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो आई थिंक हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा। अब पात्र में क्या बचा? जिसमें हमने विद्युत अपघटन करवाया, उस पात्र में क्या बचा? उस पात्र में बचा Na+OH-, तो यहां बन गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए आप लोग? तो बेटा ये होता है रिएक्शन, इसके अंदर मैकेनिज्म ये है पूरा, और इसकी वजह से हमें ब्राइन के जल अपघटन से, विद्युत अपघटन से एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं गुणों की बात करता हूँ क्लोरीन की। क्लोरीन का टॉपिक पूरा करेंगे आज की क्लास में। देखिए बेटा, इसके बाद आते हैं गुण। गुणों को पॉइंट वाइज देखिए। ये तीखी गंध वाली, तीखी गंध वाली, हरी पीली गैस है। दूसरा, ये वायु से 2.5 गुना भारी है। वायु से 2.5 गुना भारी है। इसे आसानी से द्रवित किया जा सकता है। द्रवित होने के बाद भी अपने मूल रंग यानी कि हरे पीले द्रव के रूप में रहती है। इसे आसानी से द्रवित किया जा सकता है। द्रवित होकर ये हरा पीला
द्रव बनाती है। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 239 केल्विन होता है। ये 239 केल्विन ताप पर उबलने लगती है। ये हो गए इसके गुण। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, रासायनिक गुणों के बारे में। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वायु से कितना गुना भारी होती है? 2.5 गुना भारी होती है। डेंसिटी ज्यादा है, याद रखना। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में सबसे पहले आता है धातु से क्रिया। धातु से क्रिया, धातु से क्रिया करेगा तो धातु क्लोराइड बनाएगा। क्लोरीन धातु से क्रिया करके क्या बनाएगा? धातु क्लोराइड। धातु क्लोराइड बनता है। सपोज करो आपने क्रिया करवाई सोडियम से या एल्यूमिनियम से, किसी से भी करवा लो। सोडियम, आपके जो मेटल सिलेबस में दे रखे हैं वो बता देता हूँ, एल्यूमिनियम, आयरन, इनमें से किसी से भी आपने क्रिया करवाई। सोडियम की संयोजकता 1 और क्लोरीन की संयोजकता भी 1, तो इन दोनों की परस्पर क्रिया से बनेगा NaCl। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है बेटा, क्लोरीन की 1 होती है, तो एक एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन जुड़ेंगे। समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, 6 क्लोरीन हो गए, 6 क्लोरीन हो गए तो यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। सबसे ऊपर वाला प्रोडक्ट है सोडियम क्लोराइड, उससे नीचे वाला प्रोडक्ट जो बना है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो नाम में तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आयरन के साथ क्रिया करवाएं तो फेरिक क्लोराइड बन जाएगा, FeCl3। यहाँ भी वैसे ही संतुलित करेंगे जैसे ऊपर वाली रिएक्शन को किया है। ये हो गया आपका फेरिक क्लोराइड, लाल भूरे रंग का होता है फेरिक क्लोराइड, ठीक है, जंग जैसे रंग का, लाल भूरे रंग का होता है, तो ये बन जाएगा। अगर बात करूं अधातु से क्रिया की, तो अधातु से क्रिया में अपने सिलेबस में 2 रिएक्शंस हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं। अधातु से क्रिया में जो अधातु है उसका क्लोराइड बन जाएगा। आपके सिलेबस में 2 रिएक्शंस दे रखी है, एक तो फास्फोरस और एक सल्फर। जब फास्फोरस से क्रिया होती है और क्लोरीन की कम मात्रा ली जाती है तो ट्राइक्लोराइड बनता है, P4। आपने लिया क्लोरीन, कम मात्रा, बनेगा PCl3। संतुलित करने के लिए यहाँ 4 है तो 4 लगा दो, 4 × 12, 6 × 2 12। अगर आपने, ये फास्फोरस है, श्वेत फास्फोरस, अगर आपने क्लोरीन को ज्यादा मात्रा में ले लिया आधिक्य में तो PCl5 बन जाएगा। यहाँ फास्फोरस 4 या 4 लगाओ, 20 तो यहाँ 10 लगा दो, ठीक है। अगर क्लोरीन कम मात्रा में ली जाए तो ट्राइक्लोराइड बनता है, ज्यादा मात्रा में ली जाए तो पेंटाक्लोराइड। ये है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर आप क्लोरीन की क्रिया करवाते हो सल्फर के साथ तो सल्फर का मोनोक्लोराइड बनता है। सल्फर से क्रिया देखिए, सल्फर होता है S8, इसकी क्रिया करवाई आपने क्लोरीन के साथ में, तो क्या बनेगा? S2Cl2। सल्फर मोनोक्लोराइड। बैलेंस करने के लिए यहां 4 लगा दो और यहां भी
4 लगा दो। ठीक है, ये हो गई अधातु से क्रिया। इसके बाद में अगला आता है हाइड्रोजन से क्रिया। अधातु से क्रिया में हाइड्रोजन से जब क्लोरीन क्रिया करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड का जलीय विलयन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके कंपाउंड्स की रिएक्शन में 2 रिएक्शन दे रखी है, एक तो H2S से क्रिया और H2S से क्रिया, और दूसरी रिएक्शन जो आपके दे रखी है वो दे रखी है C10H16 से क्रिया। थोड़ा सा बेटा फोकस करना। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जब आप यहां 10 रखोगे तो H22 आएगा। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, इससे 2 कम हो जाएंगे तो फॉर्मूला आएगा C10H20। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। 2 और कम हो जाएंगे तब भी फॉर्मूला बनेगा C10H18। तो ना तो ये डेकेन है, ना ये डेकीन है, ना ही ये डेकाइन है, तो फिर ये क्या है? ये डाईइन है, डेक डाईइन। क्या नाम है इसका? डेक डाईइन। तो डेक के आगे डाई और डाई के साथ में इन की संधि करेंगे तो डाइन हो जाएगा, तो डेक डाइन से क्रिया, इसको डेकाडाइन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो डेकाडाइन या डेकडाइन से क्रिया। जब क्लोरीन H2S से क्रिया करेगा तो इसमें से सल्फर को निकाल देगा, H2S प्लस Cl2। सल्फर निकल जाएगा, HCl बन जाएगा। ये रिएक्शन तो होगी कब? जब H2S से क्रिया करेगा। और जब डेकडाइन से क्रिया करेगा तो इसमें से कार्बन को निकाल देगा, C10H16 प्लस Cl2। 16 हाइड्रोजन 16 क्लोरीन से क्रिया करेंगे बेटे, और 16 टाइम बनेगा HCl, साथ में आपका कार्बन सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों रिएक्शंस के भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद जो क्लोरीन के पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो बता रहा हूं, NaOH से क्रिया। नेक्स्ट फोकस करके समझना इसको। NaOH से क्रिया बेटे, NaOH से क्रिया 2 तरीके से होगी, एक तो ठंडे तथा तनु NaOH से, एक गर्म तथा सांद्र NaOH से। तो पहले हम पढ़ेंगे ठंडे तथा तनु NaOH से क्रिया। जब हम ठंडे और तनु NaOH से क्रिया करवाते हैं, ये आप ले लो NaOH और ये ले लो NaOH। मैंने 2 NaOH के मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से लिख दिया, साथ में Cl2 है, इसको भी मैंने लिख दिया क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। ठंडा व तनु। अब बेटे जो NaOH है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। NaOH में से क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो देखिए, फोकस कीजिए, ये गया यहां से एक जल का अणु,
गया। यहां से H2O निकाल दो, क्लियर हो गया। अब ये जो क्लोरीन है इसके बीच के बॉन्ड भी ब्रेक होंगे बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। एक क्लोरीन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, एक क्लोरीन इस सोडियम के साथ जुड़ेगा। तो क्या होगा, एक तो बनेगा NaOCl, एक बनेगा NaCl और एक बनेगा H2O जो निकला था। जो पहला प्रोडक्ट बना है इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये सोडियम क्लोराइड, और ये तो जल है ही। अगर ठंडे में तनु से क्रिया हो तो क्रिया ये होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको गर्म व सांद्र से बताता हूं। देखिए अब गर्म व सांद्र से कैसे होती है क्रिया। गर्म तथा सांद्र, फोकस करना बेटे। यहां जलकाणु निकलने के बाद दो सोडियम बचे। जब गर्म व सांद्र से रिएक्शन होती है तो क्लोरीन क्रिया करता है, क्लोरीन क्रिया करता है, यहां से नवजात ऑक्सीजन निकल जाती है बेटा। ये नवजात ऑक्सीजन निकल जाती है, दोनों सोडियम के साथ दो क्लोरीन जुड़ जाते हैं, 2NaCl प्लस H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन। ये हो गया। ये रिएक्शन अभी पूरी नहीं हुई है, आप इस रिएक्शन का यही स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। आई थिंक आपने ले लिया होगा। अब इस रिएक्शन में मैं इसको इकट्ठा करके लिख देता हूं, 2 moles ऑफ NaOH, गर्म तथा सांद्र। रिएक्शन यही है, दो NaCl निकले, एक जलकाणु निकला और एक नवजात ऑक्सीजन निकले। अब बेटे ये जो नवजात ऑक्सीजन है ना, ये NaCl के साथ क्रिया करती है और NaCl के साथ क्रिया करके NaClO3 बनाती है। ये किसके साथ क्रिया करती है, NaCl के साथ, और एक NaCl के साथ क्रिया करके NaClO3 बनाती है। NaClO3 NaClO3 बनाती है, 3 ऑक्सीजन काम में आए तो यहां 3 हो गए। इसका नाम है बेटा सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। इस रिएक्शन को आप जोड़ो बेटे, जोड़ो तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर करनी है। यहां ऑक्सीजन 3 है, यहां ऑक्सीजन 1 है। ऊपर वाली रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हम रिएक्शन को लिखेंगे तो क्या होगा, देखो 3 नवजात ऑक्सीजन से 3 नवजात ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो गई। अब रिएक्शन को जोड़ के लिख दो। यहां NaCl 1 है, यहां NaCl 3 दूनी 6 है, 6 में से 1 कट गया तो कितना बचा, 5। अब जोड़ दो रिएक्शन, 6 मोल ऑफ NaOH। कैसा है, गर्म तथा शांत। 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन, क्या बना, 5 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ NaClO3 सोडियम क्लोरेट और 3 मोल्स ऑफ वाटर।
ये है बेटा गर्म व सांद्र NaOH से क्रिया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे चलते हैं फिर। देखिए इसके बाद में एक रिएक्शन आती है चूने के पानी से क्रिया या बुझे हुए चूने से क्रिया। शुष्क बुझे हुए चूने से क्रिया जो है वो देख लीजिए आप। शुष्क बुझे हुए चूने से क्रिया। देखो बेटा CaCO3 होता है चूना पत्थर। इसको गर्म करने से इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है तो CaO बचता है। ये होता है बिना बुझा चूना, इसको दग्ध चूना भी कहते हैं। इसमें पानी मिलाने से CaOH का होल ट्वाइस बनता है। ये है बुझा हुआ चूना। रिएक्शन हमें इस बुझे हुए चूने से करवानी है। अभी जो NaOH के साथ रिएक्शन करवाई थी ना वैसे ही रिएक्शन होगी, ध्यान से देखना। रिएक्शंस क्या होती हैं बेटे, कुछ तरीक मात्रा में तो CaOH एंड OH इनके साथ क्लोरीन क्रिया करता है, इनके साथ क्लोरीन क्रिया करता है तो यहाँ से क्या निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद में उनके साथ में क्लोरीन जुड़ जाता है। आप इस तरीके से समझो इस रिएक्शन को कि मैं इसके दो मॉलिक्यूल्स को ऐसे लिखूं HOCaOH, यहां साथ में क्लोरीन भी है। ये निकला जलकाणु, ये निकला जलकाणु। क्लोरीन यहां एक जुड़ जाएगा, क्लोरीन यहां एक जुड़ जाएगा, तो क्लोरीन के कितने मोल काम में आएंगे, 2। तो एक तो बनेगा CaOCl का होल ट्वाइस, एक बनेगा CaCl2। Ca के साथ 2 Cl जुड़ेंगे, यहाँ ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड फ्री इसके साथ भी जुड़ेंगे। कुछ मात्रा में बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस ऐसा कैसा पड़ा रह जाएगा। तो बेटा ये जो मिक्सचर है इसको हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। और गर्म तथा, सवाल पूछा जाता है, गर्म तथा सांद्र विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या क्या होगा इसके अंदर, ये होगा, ये होगा CaOCl का होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट, कुछ मात्रा में चूना भी रह जाएगा CaOH का होल ट्वाइस और 2 मोल क्रिस्टलीय जल भी होगा 2H2। तो इसमें रिएक्शन नहीं पूछी जाती, इसमें फॉर्मूला पूछा जाता है कि भाई जो विरंजक चूर्ण है ताजा बना हुआ गर्म, उसका फॉर्मूला क्या होगा। कैसे होता है ये फॉर्मूला, ये बताने के लिए मैंने आपको रिएक्शन समझाई। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं क्लोरीन की ऑक्सीकारक प्रकृति की अभिक्रियाएं बताता हूं। ऑक्सीकारक प्रकृति की अभिक्रियाओं में याद रखना सबकी सब रिएक्शंस एक जैसी होती हैं, पहले भी हमने पढ़ा है। क्लोरीन पूरा एक साथ कंप्लीट हो इसलिए मैं ये लगातार ले रहा हूँ क्लास। तो क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर होगी लेकिन आप ध्यान देना, ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा होगी। क्लोरीन की ऑक्सीकारक प्रकृति, देखिए जो नम क्लोरीन है वो जल से क्रिया करती है और नम क्लोरीन, जब क्लोरीन जल से क्रिया करेगी तो जल से क्रिया करके एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक हाइपोक्लोरस अम्ल बनाती है। हाइपोक्लोरस अम्ल के अपघटन से
नवजात ऑक्सीजन बनती है। आपने लिया Cl2, आपने लिया HOH, जल। जब ये क्लोरीन से क्रिया करता है तो समान से विखंडन होता है। क्लोरीन के भी दो परमाणुओं के बीच में बॉन्ड टूटेगा, रेखीय बॉन्ड टूटेगा। क्लोरीन H के साथ और क्लोरीन OH के साथ जुड़ेगा। HCl प्लस HOCl, ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हाइपोक्लोरस अम्ल है। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं पहले। और ये जो हाइपोक्लोरस अम्ल है HOCl, इसका अपघटन होके फिर HCl बन जाता है और नवजात ऑक्सीजन निकल जाती है। रिएक्शन को जोड़ दूं अगर मैं, तो HOCl से HOCl कट भी जाएगा। रिएक्शन यही है H2O प्लस Cl2 2HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन। लेकिन होती कैसे है क्रिया, इसके लिए मैंने आपको मैकेनिज्म बताई। तो बेटे जब ये बनता है नवजात ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीकरण करेगा। एक तो ये करेगा कि रंगीन पदार्थ के साथ इसकी क्रिया करवा दी जाए, तो ये उसको रंग उड़ा के रंगहीन पदार्थ में बदल देगा। अगर नम HCl की क्रिया रंगीन पदार्थ से करवाई जाए, तो यहां वाली नवजात ऑक्सीजन उसका रंग उड़ा देगी और उसको किसमें बदल देगी, रंगहीन पदार्थ में। तो एक बात तो ये है बेटे, एक इसके अलावा कुछ यौगिकों के साथ में भी क्रिया करता है, तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो पहली रिएक्शन कर रखी है फेरस सल्फेट से क्रिया। आंसर आएगा फेरिक सल्फेट बनता है, फेरिक सल्फेट बनता है। रिएक्शन समझना बेटे। क्लोरीन है आपके पास में Cl2, ये जल के अणु से क्रिया करता है तो 2 मोल्स ऑफ HCl एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनाता है। फेरस सल्फेट जब भी क्रिया करेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करेगा, ये याद रखना। FeSO4 always react in the presence of H2SO4। और बेटे जो H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करता है, फेरस सल्फेट तो बदल जाता है फेरिक सल्फेट में। फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, Fe2SO4 का होल थ्राइस। संतुलित करने के लिए देखो, यहाँ Fe1 है, यहाँ Fe2 है, तो यहाँ 2 लगा दो। सल्फेट 2 और 3 है, यहाँ 3 है, बैलेंस है काम। बच क्या गया, बच गया ये हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का क्या होगा, यहाँ जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी, और जब ये इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी तो वाटर मॉलिक्यूल बनाएगी H2O। जोड़ दो रिएक्शन को, नवजात ऑक्सीजन से नवजात ऑक्सीजन कट गई। 2 moles of FeSO4, 1 mole of H2SO4। क्लोरीन Cl2, यहां वाटर है, यहां वाटर है, कैंसिल आउट हो गया। क्या बना, Fe2SO4 का होल थ्राइस 2HCl। ये होती है रिएक्शन बेटा। एग्जाम में आपको बॉक्स वाली लिखनी है, ये भी याद रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। अगली रिएक्शन आती है सोडियम सल्फाइड से। सोडियम सल्फाइड
से सोडियम सल्फेट बनता है। सोडियम सल्फेट बनता है। देखो बेटा, Cl2 प्लस H2O 2HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन Na2SO3 प्लस नवजात ऑक्सीजन बन गया Na2SO4। ओके, सिंपल रिएक्शन है। जो कटता है उसको काटो, नवजात ऑक्सीजन से नवजात ऑक्सीजन कट गई, क्या बना? Na2SO3 क्या है? तो आप कहेंगे Na2SO3 सोडियम सल्फाइड है। इसने क्रिया की क्लोरीन, नम क्लोरीन से, क्योंकि जल उपस्थित है। क्या हो जाएगा? Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा, साथ में बनेगा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। बॉक्स में जो रिएक्शन है ये आपके एग्जाम के लिए है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया, SO2 से क्रिया, SO2 से क्रिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। इस रिएक्शन को भी देखिए बेटा, Cl2 प्लस H2O 2HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन, SO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन SO3। ये SO3 बनते ही पानी में घुलेगी, SO3 प्लस H2O H2SO4 बन गया सल्फ्यूरिक अम्ल। जोड़ दो बेटा, कटता क्या है? नवजात ऑक्सीजन से नवजात ऑक्सीजन कटेगी, SO3 से SO3 कटेगा। SO2 प्लस Cl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर, क्या बना? H2SO4 प्लस HCl। लास्ट वाली रिएक्शन जो बॉक्स में बन रही है आपको एग्जाम में लिखनी है। लास्ट रिएक्शन बचती है आपके सिलेबस में आयोडीन से क्रिया, इसको भी देख लीजिए। आप ध्यान से देखोगे अगर तो HNO3 की क्रियाएं जो मैंने करवाई थी वैसी ही क्रिया क्लोरीन की है, नम क्लोरीन की, वैसी ही क्रिया H2SO4 में भी करवाई थी। लेकिन ये बातें उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगी, याद रहेंगी जिन बच्चों ने जो क्लासेस हैं लगातार ली है और पहले जो पढ़ाया उनको याद किया है। एक बात और है कि जैसे ही अपना ये हैलोजन कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपका टेस्ट लूँगा नाइट्रोजन परिवार और ऑक्सीजन परिवार का। तो पहले मैं आपका टेस्ट लूँगा ऑक्सीजन परिवार का, फिर लूँगा नाइट्रोजन परिवार का, फिर लूँगा हैलोजन का। तो जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखे हैं या अभी तक मन लगा के स्टडी नहीं की, ऑक्सीजन परिवार की वीडियो दोबारा देख के याद कर लेना, ठीक है ना? ऑक्सीजन परिवार जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से पूरा ऑक्सीजन परिवार याद कर लेना। देखो अब आयोडीन से क्रिया, बेटे क्लोरीन जल से क्रिया करके 2 HCl बनाता है और साथ में बनती है नवजात ऑक्सीजन। जब यहां आप आयोडीन लोगे तो आयोडीन भी ऐसे ही जल से क्रिया करेगी, 2 HI बनाएगी, साथ में बनेगी नवजात ऑक्सीजन। 1 HI 3 नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करता है और HiO3 बनाता है। यहां HI बने हैं 2, तो ये 6 नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे और 6 नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके 6 HiO3 बनाएंगे। टोटल नवजात ऑक्सीजन काम में है 6।
अब यहाँ तो मैंने 2 HI लगाया तो 2 HI बैलेंस है, इस रिएक्शन को तो मैं छेड़ नहीं सकता नीचे वाली को। तो इसमें एक नवजात ऑक्सीजन बनी थी, काम में आ रही है 6, ऊपर वाली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 नवजात ऑक्सीजन तो यहाँ से आ रही और एक यहाँ से आ गई। ये 6 नवजात ऑक्सीजन से 6 नवजात ऑक्सीजन कट गई, ठीक है। HI से HI कट गया। अब इसको जोड़ दो, Cl2 प्लस I2 प्लस 5 और 1 6 H2O, 6 HiO3 प्लस 10 HCl। इसका नाम है आयोडिक अम्ल। तो बेटे ये हो गई आपकी क्लास। क्लोरीन के उपयोग बचे हैं जिन्हें आप नोट्स में से देख के याद करेंगे। क्लोरीन मैंने पूरा करवा दिया। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। टेस्ट वाली भी बात याद रखें। जिन बच्चों ने भी वीडियो नहीं देखे वो वीडियो देखें, याद करें, क्योंकि अब ऑक्सीजन परिवार का पूरे का एक साथ टेस्ट होगा। लापरवाही नहीं होगी, लेसन लंबा है इसलिए टेस्ट जरूरी है। मिलते हैं तब कल की क्लास में। टेक केयर, बाय।